दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या कभी आपने जंगल राज देखा है? अगर नहीं तो मैं आपको जंगल राज की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तस्वीर जंगल राज की कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीर अभी अभी पश्चिम बंगाल से सामने आई है। दोस्तों ये तस्वीर मैं आपको पश्चिम बंगाल की दिखा रहा हूं, जहां पर अब बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। शुभेंदु अधिकारी यहां के मुख्यमंत्री हैं। आज पश्चिम बंगाल में वो हुआ जिसने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ एक भीड़ पुलिस के सामने पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर हमला कर रही है। उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, मिट्टी फेंकी जा रही है, कूड़े करकट चप्पलें सब कुछ फेंका जा रहा है। आज एक भीड़ ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी की सरेआम हत्या करने की कोशिश की है। ये तस्वीर बताती है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। और सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, ममता बनर्जी पर हमले से पहले कई बार विपक्ष के नेताओं पर अटैक हो चुका है, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो या फिर अभिषेक बनर्जी हो। लगातार गुंडे विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे। না না এই করতে হবে ওই ছেলেটা পালিয়ে ঠিক আছে রাস্তা দেখাচ্ছিল। दोस्तों हैरत की बात तो यह है कि ये सब पुलिस के सामने हो रहा है। सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ये सब हो रहा है। गुंडे किस तरीके से यहाँ बेकाबू हो गए हैं, किस तरीके से कानून की, संविधान की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये सब सबूत दिख गया है। तो आज ममता बनर्जी बाल बाल बच गई। कहा जा रहा है ये भीड़ ममता बनर्जी को मारने के लिए आई थी, क्योंकि ममता बनर्जी पुलिस हिरासत में मारे गए अपने कार्यकर्ताओं के परिवारजनों से मिलने के लिए गई थी, जो वो अक्सर ऐसा करती रहती हैं। आज जब वो बंगाल पहुंची, पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से दिल्ली से बंगाल कहा जा रहा है पहुंची, तो उन पर किस तरीके से हमला हुआ, ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। कहा जा रहा है कि अगर ममता बनर्जी की गाड़ी के शीशे नहीं बंद हुए होते तो आज ममता बनर्जी की जान चली जाती। हमले के बाद ममता बनर्जी ने खुद देश के सामने आप बीती सुनाई है, आप भी सुनिए। वो है, मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा दिया बाहर से, एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ। हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहा है इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। आप कैसी अभी कैसी है सिक्योरिटी देना एकटूखानी प्लीज सर। दोस्तों इस घटना के बाद हर कोई हैरानी जता रहा है। देश के तमाम संविधानवादी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया में खास तौर से इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। एक यूजर ने लिखा है कि मोदी जी इसे कहते हैं जंगल राज। जब 3 बार की मुख्यमंत्री रहीं और कई बार केंद्रीय मंत्री रहीं ममता बनर्जी की गाड़ी पर दिन दहाड़े सड़कों पर आपकी पार्टी के छुटभइये लुच्चे हमला करते हैं। एक यूजर ने लिखा ये कितना खतरनाक है, भाजपा आरएसएस के लोग बंगाल में विपक्ष की नेता ममता बनर्जी पर हिंसक हमला कर रहे हैं। तो दोस्तों इन रिएक्शंस को देखकर सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस घटना के बाद लोग कितने ज़्यादा आहत हुए हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये पश्चिम बंगाल वही पश्चिम बंगाल है। जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम थी तब ऐसे हालात वहाँ पर नहीं थे। हालांकि ममता बनर्जी के खिलाफ इतना नैरेटिव चलाया गया, इतना एजेंडा चलाया गया मीडिया में कि ममता बनर्जी को एक विलन की तरह पेश किया जाता है आज।
तो आज ममता बनर्जी पर जिस तरीके से हमला हुआ, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित गुंडे थे जिन लोगों ने आज उनकी गाड़ी पर हमला किया, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा दी। आज महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, सीधे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई और कहा कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा बदहाल हो चुकी है कि अब यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। अब यहाँ जंगल राज की स्थिति आ चुकी है, यहाँ अब रहने लायक नहीं है। अगर विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से निशाना बनाया जाएगा, ममता बनर्जी की हत्या करने की कोशिश की जाएगी, विपक्ष के सांसदों को चुन चुनकर मारा जाएगा, विधायकों को मारा जाएगा, तो क्या ये जंगल राज नहीं है? इसीलिए आज ममता बनर्जी ने खास तौर से इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगा दी गई। अब देखते हैं सीजेआई सूर्यकांत साहब इन तमाम वीडियोस को देखकर, सबूतों को देखकर क्या कोई निर्णय लेते हैं। क्या राष्ट्रपति कोई निर्णय लेती हैं? जो आदिवासी समाज से आती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्या द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल की इस घटना पर कोई संज्ञान लेंगी? क्या सीजेआई सूर्यकांत इस घटना पर कोई संज्ञान लेंगे? और अगर नहीं लेंगे दोस्तों, तो ये घटना आगे ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। इस घटना की जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। जंगल राज शब्द लोगों ने सुना था, लेकिन आज जंगल राज का उदाहरण लोग देख रहे हैं। विपक्ष के नेताओं पर इस तरीके से हमला होगा, पुलिस के सामने हमला होगा। अब तो सबूत भी है सीजेआई साहब, अब तो सबूत भी है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा आपको सबूत दे रही हैं। इन सबूतों के आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो स्वतः संज्ञान लेकर किसी मामले पर कार्रवाई कर सकती हैं। तो आज पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी है, उसने लोकतंत्र को, संविधान को कहीं ना कहीं शर्मसार किया है। हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान से सर्वोपरि कोई नहीं, ना ही राष्ट्रपति, ना ही सीजेआई। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर सीजेआई साहब चुप रहे या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए ये घटना आगे भी बढ़ती चली जाएगी। पप्पू यादव पर जानलेवा जब हमला हुआ तो उन गुंडों के ऊपर फूल माला बरसाई गई, उन गुंडों का स्वागत किया गया। शायद इसी इरादे से ममता बनर्जी पर आज हमला किया उन गुंडों ने, और कहा जा रहा शायद इसी इरादे से पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी पर हमला किया गया कि विपक्ष पर हमला करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो पार्टी हिंसा को बढ़ावा दे रही है, गुंडों का सम्मान कर रही है, अपराधियों का सम्मान कर रही है, तो उस राज्य में क्या कानून व्यवस्था सही तरीके से चल पाएगी? आखिर पश्चिम बंगाल के सीएम इस समय कर क्या रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कोई संज्ञान लेगा? क्योंकि अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही बची है। सुप्रीम कोर्ट को ही कुछ करना होगा। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया तो फिर यहाँ हालात और बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से गुंडे यहाँ सरेआम विपक्ष के नेताओं पर हमला कर रहे हैं, पूर्व सीएम पर हमला कर रहे हैं, जनता कहा जा रहा है यहाँ सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित वही है जो सत्ताधारी पार्टी के साथ है। जो इस पार्टी के साथ है उसे सब कुछ मिल रहा है, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, कहा जा रहा है कि उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। और आज तो हद ही हो गई, पूर्व सीएम भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घटना घटी, जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये हमला बीजेपी आरएसएस ने कराया है, क्या लगता है ममता बनर्जी के इस बयान में कितनी सच्चाई है? और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेकर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएगा? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।